दोस्तों, एक ऐसी चीज जो कि जिंदगी में हर घर में किसी ना किसी एक इंसान को करनी ही पड़ती है, वो है काम। जी हाँ, हमारे यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं उनमें से 90% लोग काम करने वाले ऐसे होते हैं जो कि अपनी पूरी जिंदगी लगा के भी, यानी कि अपनी पूरी जिंदगी काम करके भी वो एक दो पहियों का वाहन भी नहीं खरीद पाते हैं। यानी कि ये लोग अगर अपने घर से, अगर अपने वर्किंग प्लेस पे जाना चाहते हैं, अगर अपने कार्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो वहां तक जाने के लिए इन लोगों के पास केवल और केवल एक ही साधन है, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ये लोग ट्रेवल करते हैं। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या चीजें आती हैं, जैसे कि बस, रिक्शा, ऑटो, मेट्रो, कैब, ये सब चीजें आती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। अब मान लीजिए अगर कोई ऐसी बीमारी हमारे देश में आ जाए जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती हो, तो आप देख सकते हैं कि क्या भयंकर परिणाम हो सकते हैं इस बीमारी के हमारे देश में। जी हाँ, अभी दोस्तों आज से कुछ महीनों पहले एक ऐसी ही बीमारी हमारे देश में आई हुई है। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। सही सोचा आपने, ये बीमारी है कोरोना, यानी कि कोविड-19। क्या आपको पता है कोरोना फैलने के क्या कारण है, किस वजह से ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच जाती है, और कैसे ये बीमारी दूसरे देश से हमारे देश में आ गई। हवा से तो ये बीमारी नहीं आई है, इसका मतलब किसी दूसरे देश के व्यक्ति और हमारे अपने देश के किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से यह बीमारी हमारे देश में आई है। अब सबसे बड़ी दिक्कत इस बीमारी के साथ क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसका पता भी 15 दिन बाद चलता है। यानी कि इतने 15 दिन में आप कितने लोगों के संपर्क में आ चुके होते हो, ये आप ही को नहीं पता होता, और वो 15 लोग कितने लोगों के संपर्क में आ चुके होते हैं ये भी नहीं पता होता। तो ऐसे ये जो बीमारी है ये धीरे धीरे करके पूरे भारत में फैलती जा रही है और अपनी एक बहुत बड़ी चैन बनाती जा रही है। इस बीमारी से अगर हम बचाव की बात करें, इस बीमारी से बचाव के क्या उपाय हैं, मैं उन उपायों पे चर्चा करता हूं। सबसे पहला जो उपाय है, चाहे आप घर पे हो या आप कहीं भी हो, आप लोगों को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लगभग 1 मीटर की तो कम से कम हो। मान लीजिए अगर आप अपने घर से अपने वर्किंग प्लेस पे जा रहे हैं, यानी कि अपने ऑफिस में जा रहे हैं, तो आपको ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले आपको अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोने चाहिए। कम से कम 20 सेकंड तक तो धोने चाहिए आपको हाथ, और हाथ को धोने के बाद आपको सैनिटाइजर करना चाहिए। या मान लीजिए अगर आप बाहर से कहीं अपने घर आ रहे हैं, अगर आप अपने ऑफिस से अपने घर पर आ रहे हैं, तो भी आपको अपने हाथ अच्छे से हैंड वॉश करने चाहिए, कम से कम 20 सेकंड तक, और उसके बाद अपने हाथों को आप सैनिटाइज कर सकते हो। अगर आप घर से बाहर किसी ऐसे प्लेस पे जा रहे हैं जहां पर कि हैंड वॉश करने के लिए साबुन या हैंड वॉश नहीं है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। हमेशा अपने साथ एक सैनिटाइजर की शीशी जरूर रखिए, जिसमें कि अल्कोहल जो है वो 60-70% से अबव हो, 60-70% से ज्यादा अल्कोहल हो, उसको अपने साथ रखिए, तभी आप अपना बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि जब भी आप कहीं बाहर से अपने घर पर आते हैं, तो जो आपके पहने हुए कपड़े हैं उनको आपको जरूर धोना चाहिए। घर पे आके या अगले दिन आपको उनको जरूर धोना चाहिए, आपको उनको अलग कहीं रख देना चाहिए और उन कपड़ों को जरूर धोना चाहिए। इसके अलावा मास्क को आपको ऐसे लगाकर रखना चाहिए जिससे कि मास्क आपके नाक और मुंह दोनों को ढका रख सके। ठीक है, अभी तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि कोरोना फैलने के क्या कारण हैं और कोरोना से बचाव के क्या उपाय हैं। अभी जो मैं आगे बात करने जा रहा हूं ना, हो सकता है आपको थोड़ी बुरी लग जाए, लेकिन करना जरूरी है। अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने आपको ये बताया था शुरुआत में कि हमारे यहाँ के 90% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी पूरी जिंदगी काम करके भी अपना एक वाहन भी नहीं खरीद पाते हैं, 2 पहियों का भी, और पूरी जिंदगी पब्लिक व्हीकल पर ही डिपेंड रहते हैं। आज मैं किसी काम से मार्केट गया हुआ था, तो मार्केट में मैंने देखा कि कुछ लोग बस स्टैंड पर खड़े हुए थे और बैठे हुए भी थे, लेकिन वो लोग कोरोना से बचाव के किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे थे। यानी कि उन लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में सिर्फ ऊपरी जानकारी है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जानकारी का अभाव है। मैं देख रहा था कि जब भी कोई डीटीसी यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बस आ रही थी,
तो वो लोग ऐसे बस की तरफ भाग के जा रहे थे जैसे कि आज के दिन की आखिरी बस हो। खैर वो अलग बात है, लेकिन मैं उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप कोरोना से बचाव कर रहे हैं तो ये आप कौन सा बचाव कर रहे हैं कि बस के आने पर आप इतना भाग के जा रहे हैं। कहने के लिए आप बस स्टैंड पर दूरी बनाकर खड़े हुए हैं, एक दूसरे से दूर खड़े हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई बस आती है तो आप इकट्ठे होकर एकदम दौड़कर ऐसे जाते हैं बस की तरफ जैसे कि बस आप इस बस को लेके ही मानेंगे। मतलब बस में चढ़ने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर चढ़ने के लिए तैयार हैं, उतरने वाला तो बेचारा उतर ही नहीं पाता। 10, 15, 20, 25 लोगों का ग्रुप एकदम भाग के जाता है और बस में चढ़ने के लिए तैयार है। ये कौन से बचाव कर रहे हो आप कोरोना से। कहने के लिए आप बस स्टैंड पर दूरी बनाकर खड़े हो, मास्क लगाकर खड़े हो, बट क्या चल रहा है। बस स्टैंड पर अगर लोग खड़े हुए भी हैं ना तो वहां भी एक दूसरे को छू रहे हैं। और कुछ हमारे मोबाइल में ज्यादा ही बिजी रहने वाले लोग जिनके करोड़ों के बिजनेस चल रहे हैं, 5-10 मिनट में तो खत्म हो जाएंगे ना बिजनेस, तो कुछ ऐसे ही ज्यादा ज्ञानी लोग जो हैं वो अपना मोबाइल में देख के चल रहे हैं और एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। ये कौन सा आप बचाव कर रहे हो कोरोना से, अपना और किसी दूसरे का। कहने के लिए तो आपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है, लेकिन आपका जो मास्क है वो कई बार आपकी नाक से नीचे रहता है, मोस्टली टाइम मैंने देखा है। ये कौन सा बचाव चल रहा है यार। दिखावे के लिए यार आप बस स्टैंड पर एक दूसरे से इतनी दूर दूर खड़े हो, मास्क लगा के खड़े हो, और इस काम में शिक्षित अशिक्षित लोग सब हैं। यह मत सोचना कि मैं किसी अशिक्षित इंसान को कुछ कह रहा हूं। दिक्कत क्या है कि उस चीज के बारे में, कोरोना से बचाव के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है, जानकारी का अभाव है। आधी अधूरी जानकारी लेके आप बस चले जाते हैं। अगर आपको बस के या और किसी पब्लिक व्हीकल के आने पर सारी सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर अगर ऐसे ही भागकर बस पकड़नी है या भागकर पब्लिक व्हीकल पकड़ना है तो मत पहनिए मास्क, मत दूरी बनाइए एक दूसरे से। क्यों बना रहे हैं, क्या दिखावे की जरूरत है, मत कीजिए। आप 2 मिनट के लिए दूर खड़े हो रहे हैं और 20 मिनट के लिए आप भाग के एकदम साथ में चिपक के जा रहे हैं, तो वो चीज नहीं बचा पाएगी कोरोना से। अगर ऐसे ही करना है तो मत पहनिए मास्क, मत करिए ये चीजें। या तो किसी चीज का बचाव ही मत करो यार। अगर करना है तो फिर पूरी उसको समझ के चीज को सही तरीके से करो। देखो, शिक्षा में मैंने भी इंजीनियरिंग करी हुई है, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे इतना एहसास हो गया था कि इंजीनियरिंग करे हुए इंसान में और इंजीनियरिंग नहीं करे हुए इंसान में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो अगर हमें अपनी जिंदगी की रियल एजुकेशन लेनी है, अगर हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में रियल एजुकेशन लेना, तो हमें अपनी जिंदगी में MLM, नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा केवल आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत इंप्रूव कर देगी। क्योंकि यहां पर जो नॉलेज मिलती है वो प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को अपग्रेड करने की भी मिलती है। और जब लोग अपनी पर्सनल लाइफ के प्रति शिक्षित होंगे ना, तो यार मैं इतना तो श्योर हूं कि वो बस स्टैंड वाली ये घटिया हरकत कम से कम नहीं करेंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छे से किया हुआ इंसान बहुत सुलझा हुआ इंसान होता है। और अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग करी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कम से कम अपना एक बाइक और एक अपना घर तो बना, कम से कम एक बाइक और एक अपनी कार तो बना सकते हैं। जिससे कि आने वाले टाइम में अगर कोई वायरस आ गया दोबारा, क्योंकि वायरस आते रहते हैं, अगर कोई वायरस दोबारा आ जाता है तो तब आपको कम से कम ऐसे बसों के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। और अगर दौड़ना भी पड़ेगा तो उस टाइम दौड़ने वालों की संख्या कम से कम 90% नहीं होगी, कम से कम 50% या उससे कम होगी। तो आपको इन चीजों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। ये यार अंधों की तरह दौड़ मत दौड़ो। मैं देखता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है कि आप लोग मास्क लगा के खड़े हो, बस स्टैंड पर दूरी बना के खड़े हो, दिखावे की चीजें कर रहे हो उसका मतलब, और बस आती है तो भाग के दौड़ के जा रहे हो। ये कौन सा बचाव का तरीका है यार। और यार ये बीमारी है ना, एक दूसरे को छूने से लगने से फैल रही है। क्यों अपने साथ साथ यार किसी और की जान ले रहे हो। आप ऐसे चढ़ के बस में तो चले जाओगे, बट जब रात में या शाम में अपने घर जाओगे ना दोस्तों,
उस समय अगर आपकी वजह से आपके घर वालों को हो गई ना ये चीज, तो जिंदगी में कभी खुद को माफ नहीं कर पाओगे। शिक्षित हो जाइए, और अगर आपको जिंदगी के प्रति रियल एजुकेशन लेनी है तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कीजिए, किसी अच्छी कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए और शिक्षा लीजिए काम की। थैंक यू सो मच। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपको मेरी बात बुरी भी लग रही हो, लेकिन करनी जरूरी थी दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को फैला दीजिए लोगों के पास, ताकि लोग भी शिक्षित हो, और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कम से कम थोड़ा अपने आप को शिक्षित कर ले। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।